हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? कृपया आप जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। और पिछला वीडियो आपको कैसा लगा था ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे अपलोड होने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और आप वीडियो मिस ना करें। आज का हमारा टॉपिक क्या है आप समझ गए होंगे, इंटीजर, यानी कि ये भी एक नंबर सिस्टम का ही है। अब ये देखिए, क्लास 4 से लेकर 8 तक के बच्चों, 8 या 10 तक के बच्चों के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को आप अनदेखा ना करें और इसको आप अच्छे से समझने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। इसके बाद मेरी गारंटी है कि आपको इंटीजर या पूर्णांक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक, तो आइए हम देखते हैं इंटीजर क्या होता है। सबसे पहले हिंदी में देख लेते हैं या इंग्लिश में देखेंगे। जीरो इंक्लूड ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव numbers are called an integer। ठीक है, या आप लिख सकते हैं द होल नंबर एंड, या और द होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर together are called an integer। यानी कि द होल नंबर एंड निगेटिव नंबर। होल नंबर आपका क्या होता है? 0 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट। निगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 डैश क्या होता है आपका? इनफाइनाइट। ठीक है, हिंदी में आप देख लेंगे। शून्य सहित सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, शून्य सहित सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं हम? पूर्णांक। यानी कि किसी भी नंबर के पहले आपका प्लस लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, उसके पहले क्या मानते हैं हम? प्लस का सिंबल मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीजर। अब इसमें देखेंगे कुछ कंडीशंस होते हैं इन इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो क्या होते हैं? 0 से ग्रेटर देन होते हैं। यानी कि लिख लेंगे ऑल पॉजिटिव नंबर आर
ग्रेटर देन 0। पहला पॉइंट हो गया आपका। यानी कि सभी धनात्मक संख्याएं आपकी 0 से क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। ऑल नेगेटिव नंबर्स, all negative numbers are less than 0। यानी कि जितने भी नेगेटिव संख्याएं आपकी हैं वो क्या है, 0 से छोटी होती हैं। ठीक है। तीसरा, नंबर increase from left to right। यानी कि जब आप इंटीजर में क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी कि बाएं से दाएं। यानी कि जैसे 1 के दाएं क्या पड़ेगा आपका, 2, यानी कि 1 2 से बड़ा है। -1 के दाएं क्या पड़ेगा, 0। ठीक है। -1 के दाएं क्या पड़ेगा आपका, 0। यानी कि -1 और 0 में कौन बड़ा है, 0। नंबर डिक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। यानी कि जब आप राइट से लेफ्ट आएंगे, यानी कि अगर आप इस साइड जाएंगे, एरो इस साइड होगा, लेफ्ट टू राइट, राइट, तो नंबर आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। बाय चांस इधर आएंगे, राइट टू लेफ्ट, तो नंबर आपका क्या होगा, डिक्रीज, यानी कि तब नंबर आपका क्या होगा, घटेगा। ठीक। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ आ गए होंगे। एक पॉइंट और, एवरी पॉजिटिव एंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव एंटीजर, एवरी नेगेटिव एंटीजर। ठीक है। यानी कि आपके जो सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो सभी ऋणात्मक संख्याओं से क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। यानी कि जितने भी ऋणात्मक संख्या होती है वो धनात्मक संख्याओं से क्या होती हैं, छोटी। वो तो आपको बताया गया, लेकिन ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे जीरो को हम क्या कहते हैं, जीरो को हम कहते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल एंटीजर। ठीक है, न्यूट्रल एंटीजर, यानी कि जीरो आपका है न्यूट्रल एंटीजर, तो आप इसको भी ध्यान जरूर रखेंगे। ठीक है। देखिए हम मिटाते हैं अब इसको। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा।
एडिशन एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों का जोड़। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट यानी कि अगर बाई चांस आपका सिंबल सेम है, यानी कि सेम सिंबल हमेशा क्या होंगे आपके, सेम सिंबल हमेशा आपके ऐड होंगे। लेकिन सिंबल आपका क्या होगा, प्लस, माइनस को माइनस में ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका प्लस। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल्स आप देखेंगे, यानी कि अगर तो आप लाइक सिंबल्स को ऐड करेंगे, लाइक मतलब समान, यानी कि यदि आप दो लाइक सिंबल्स को ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, जो सिंबल दिया होगा आपका। अगर कोई सिंबल आपका नहीं दिया तो वहां ऐड का सिंबल आप लिखेंगे, अगर माइनस का सिंबल आपको दिया है तो आप माइनस जरूर लिखेंगे। जैसे -11 प्लस -11 4। ठीक है, सबसे पहले तो देखेंगे -11 -4। अब आपसे क्या बताया गया है, ये दोनों ऐड होंगे। ऐड करते समय आपको सिंबल को भी ध्यान रखना है। तो -11 -4, सबसे पहले माइनस को माइनस में ऐड करेंगे, -11 और 4 कितना हो जाएगा आपका 15। दूसरा सेवन प्लस 3, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा आपका 10। किसी भी नंबर के पहले हम प्लस का सिंबल नहीं लिखते हैं। तीसरा -7 -2 -3, तो माइनस को माइनस में ऐड करेंगे क्या होगा आपका -3 और 2 5, 5 और 7 कितना हो जाएगा आपका -12। ठीक है, चौथा -8 प्लस -4 प्लस -3 प्लस -2, तो माइनस को माइनस में ऐड करेंगे, सबसे पहले आप माइनस का सिंबल लिख लीजिए। 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, -17। ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा एडिशन ऑफ इंटीजर, पूर्णांकों का जोड़। यानी कि हम समान चिन्हों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब आप लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर यानी कि पूर्णांकों का घटाना। यानी कि जैसे ही आपके दो डिफरेंट सिंबल होंगे, यानी कि प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस, ठीक है,
यानी कि जैसे ही दो डिफरेंट सिंबल होंगे तो उनका हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन करते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो ध्यान देने वाली चीज है, वो क्या है, सिंबल। ठीक है, आप सिंबल को हमेशा क्या करेंगे, अपने माइंड में रखेंगे। सिंबल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप हल्के में नहीं लेना। ठीक, तो आप यहाँ सिंबल को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंबल आप हमेशा अपने माइंड में रखेंगे क्योंकि सिंबल का ही खेल है इंटीजर इसमें। ठीक है, अब जिसका सिंबल बड़ा होगा आप सिंबल सबसे पहले उसी का लिखेंगे, उसके बाद बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे 4 प्लस -2। अब देखेंगे 4 का सिंबल क्या है, प्लस, 2 का -2, तो किसका सिंबल बड़ा, प्लस का। अब 4 में से -2 माइनस होगा तो कितना होगा आपका, 2। अगर और इजी से आप इसको करना चाहते हैं तो 4 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -2, तो 4 में से 2 माइनस होगा 2। फिर दूसरा आप देखेंगे -8 प्लस 4, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को हटा लीजिए, -8 प्लस 4, दोनों का सिंबल क्या है आपका, डिफरेंस है। ठीक, पहली चीज ये आप देखेंगे। दूसरा आप देखेंगे किसका सिंबल बड़ा है, प्लस का या माइनस का, माइनस का, तो आप माइनस लिखेंगे। अब 8 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका, 4। तीसरा -8 -4। ठीक है, अब देखेंगे यही क्वेश्चन आपको माइनस में कर दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक चीज आप ये सिंबल याद रखेंगे, ये चीजें याद रखेंगे। प्लस का अगर प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, प्लस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। यानी कि सेम सिंबल का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और डिफरेंट सिंबल का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को खोल लीजिए, -8 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आपका, प्लस 4। अब -8 में 4, अब आपको देखिए, आपको फंसाने के लिए लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं, भैया आप -8 में 4 को ऐड कीजिए, तो मैक्सिमम बच्चे क्या बताते हैं, 12। तो आपको ये चीज ध्यान रखना कि कितना बोल रहे हैं, -8 में कितना ऐड करना है, 4। तो आप बताएंगे कि भैया -4 होता है। क्यों होता है, क्योंकि दो डिफरेंट सिंबल क्या होते हैं, ऐड नहीं होते हैं, उनका हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा कुछ क्वेश्चन तो आपके हैं। पहला मैं यहां लिख देता हूं और आप उसका जवाब कमेंट में बताएंगे। ठीक है, देखेंगे 0 इज ग्रेटर देन, आप कमेंट में को जरूर बताएंगे, 0 इज ग्रेटर देन एवरी इंटीजर। दूसरा, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स इज। तीसरा,
द सक्सीजर ऑफ -11 इज, ठीक। चौथा आपका दिया है द प्रीडिसीजर ऑफ -180 इज, ठीक है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन है। आप इनका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक। अगर मज़ा आया तो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो भैया अगर आपको वीडियो समझ आया है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के बगल वाला आप बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास भी शेयर कीजिए जिनको मैथ की अभी बेसिक नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल इसी से रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। और ये मैं आपसे बुक भी बता देता हूं कौन से राइटर का बुक है। ये आपके राहुल देव एक राइटर है और बुक का नाम क्या है, एक्टिव मैथमेटिक्स, ठीक है। आप किसी भी बुक से जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे वो क्वेश्चन आप यहाँ कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई वो उस क्वेश्चन का, यानी कि जो क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे 100% है कि उसका जवाब यहाँ पे जरूर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।